नमस्कार बच्चों। तो हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो हम सबको पता है कि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। हमारा राइट आंसर और होगा। और जोगाराम कुमार की बात करते हैं हम। जोगाराम कुमार पशुपालन मंत्री है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। मैचिंग वाले की हम बात करते हैं। सबसे पहले कैनाबोलिज्म। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान कीजिए। कैनाबोलिज्म हम देखते क्या होते हैं। कैनाबोलिज्म होता है मुर्गियों का आपस में लड़ना। डॉकिंग होता है बेड की पूंछ काटना। कास्टिंग होता है पशुओं को नीचे गिराना। कौन सी साइड गिराएंगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड है? तो हम उसको राइट साइड गिराएंगे। ब्रोलर ब्रॉयलर मांस वाली मुर्गियां होती है। लेयर अंडा देने वाली मुर्गियां होती है। हम इस सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट में 3 3 A 4। इसका आंसर 4 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन कवर का उपयुक्त समय। अब सबको पता रहना चाहिए कि डाउन कवर क्या होता है। डाउन कवर वो होता है जिसका पर्स ब्याने के 5-10 दिन का समय डाउन कवर कहलाता है। तो ब्याने के 15 दिन पूर्व का समय उसको क्या कहते हैं? डाउन कवर। ये आंसर अपना आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बदिया पक्षी को क्या कहते हैं? बदिया पक्षी को क्या कहते हैं जिसका बदियाकरण कर चुका है? तो पक्षियों में टीजर बोल ये नसबंदी कर बोल होता है। कैपोनाइजेशन पक्षियों को बदियाकरण करने की विधि है। और इसका आंसर होगा कैपेन। ये नकलिंग अवांछित पशुओं को झुंड से बाहर निकालना। ये हमारा सेकंड इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करने को क्या कहते हैं? यानी फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें। इसको हम कहते हैं कृषि। इसको कहते हैं मिश्रित फसल। ये आंसर होगा। मिश्रित खेती उसे कहते हैं कृषि प्लस पशुपालन। ये अलग अलग टर्म में ज्ञात होता है। या तो इसका आंसर ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा। ऐसे ऑप्शन एग्जाम में नहीं देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तम पशु का चयन की सही विधि है। यानी पशु को देखकर पशु उत्पादन को देखकर पशु की गुणांक तालिका यानी एनिमल इंडेक्स के अनुसार यानी संतति परीक्षण यानी प्रोजेनी टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 पशु की गुणांक तालिका देखकर सबसे ज्यादा बेहतर विधि है। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली विधि है। इसका आंसर ये होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुगाली करने वाले पशुओं का प्रथम आमाशय होता है। प्रथम आमाशय का मतलब जुगाली करने वाले का रूमन होता है। 80% भाग होता है इसका स्टोमक का। रेटिकुलम रेटिकुलम से जुगाली की शुरुआत होती है। इसको ट्रू स्टोमक कहते हैं। एबोमेजम को ओमेजम ऊंट में एब्सेंट रहता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमंती पशुओं में आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है रोमन। 80% भाग। सबसे छोटा रेटिकुलम 5% भाग होता है। और ओमेगन 5 से 7% प्रतिशत। एबोमेजम को कहते हैं सत्यामास यानी ट्रियोस्टोमा के पोल्ट्री में प्रोवेंट्रिकुलस को ट्रियोस्टोमक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती है तो इसे को ग्लैंडर स्टोमक भी कह सकते हैं।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमंती यानी रूमिनेंट्स पशु का आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है तो रोमन होता है। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक मध्यम प्रकार का आमाशय का 80% भाग होता है, वो होता है रोमन। रोमन का होता है 80%, ओमेजम का 708, रेटिकुलम का 5%, एमोजेम का 507%, यानी 7 से 8%। इसका होता है 7 से 8%। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है तो कौन सा? रेटिकुलम। इसको कहते हैं ताउल शेप। रोमन को ताउल शेप, इसको हनीकॉम्ब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आबासी रोमन थी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग एब्सेंट होता है? स्यूडोरोनेंट्स एनिमल्स में स्टोमक का कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है? तो वो होता है ओमेजम। ऊंट, लामा, अल्पका, विकुना, इन सभी जानवरों में ओमेजम एब्सेंट होता है। फिर एक क्वेश्चन, निम्न में से आभासी रोमंती पशु है? यानी गाय रूमिनेंट्स है, बकरी रूमिनेंट्स है, और चूहा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है पशुधन में। और लामा, ये नॉन स्यूडोरोमिनेंट्स एनिमल है। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम। ओमेजम एब्सेंट होता है इस जानवरों में, स्यूडोरोमिनेंट्स में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बछड़ों में बछड़ों में डिसबडिंग की उपयुक्त आयु है? यानी 7 से 15 दिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है हमारे को। ऐसे 3 से 10 दिन की उम्र में डिसबडिंग करनी चाहिए।